बिहार में नया घमासान। जी हां, बिहार में नया घमासान। मल्ला और मुसलमान भड़के हैदराबाद के ओवैसी भाईजान। नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। बिहार चुनाव की तारीखों के नजदीक आते ही राजनीतिक बयानबाजी का दौर और तेज हो गया है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। ओवैसी ने कहा है कि बिहार किसी के बाप का नहीं है। उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो किसी मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं बन सकता है। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान आगे कहा है कि बिहार चुनाव में अपने आप को गठबंधन कहती है इंडिया अलायंस। इसकी हकीकत है कि अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ, लेकिन इस गठबंधन के तहत आने वाले वीआईपी के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने कह दिया है कि बिहार में मल्ला समाज की आबादी 3% है और जीत के बाद हमारी बिरादरी का एक डिप्टी सीएम होगा। मैं आपसे पूछता हूं कि जब वो 3% होकर डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं तो आप और हम 17% है। जी हां, आप और हम 17% है। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो क्या आदम का बेटा उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? तो आइए देखते हैं बिहार पर हमारी एक खास रिपोर्ट। इन सब पार्टी का एक ही बात ये लोग कहते हैं कि ओवैसी हैदराबाद को छोड़कर बिहार और सीमांचल को क्यों आता है। आप सुनते होंगे कि बार बार यही कहते हैं कि उसको क्या जरूरत पड़ी यहां पे आने की, और हम पर इल्जाम लगाते हैं कभी वोट काटने का तो कभी बोलते बाहरी है। मगर हम आपको बताना चाहते हैं कि बिहार भारत का हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह। हैदराबाद भारत का हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो कोई माइका लाल इन सियासी पार्टियों का नेता ये नहीं कह सकता कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार को क्यों आ रहा है या सीमांचल को क्यों आ रहा है। हम जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा हम सीमांचल को आते रहेंगे। कोई माइका लाल अगर हिम्मत है तो रोक के दिखाए हमको। और हम क्यों आते हैं आपको बताते हैं। 20 साल यहां पर सत्ता बिहार की जनता ने कांग्रेस को दी। 15 साल बिहार की जनता ने, सीमांचल की जनता ने लालू परिवार को मुख्यमंत्री बनाया। अब 20 साल से यहां पर नीतीश कुमार की सरकार है और इस 20 साल में नीतीश कुमार कभी नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर चाय पिए तो कभी तेजस्वी को खाना खिलाया। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने बिहार का क्या हाल करके रख दिया। और फिर आप जानते कितने बच्चे बिहार में स्कूल में पढ़ते हैं, पहली क्लास से 8वीं क्लास में बिहार के ए भाई लड़ना अपने को भाजपा से है, जेडीयू से है और उसको हराना है जो 5 साल से विधायक तो था मगर अपने नेता तेजस्वी और अपने ठेकेदारों को छोड़कर 15 नाम किसी का नहीं बोल सकता हो। तो बिहार में कितने स्कूल में पहली क्लास से 8वीं क्लास में बिहार का पोजीशन 24वां 28 प्रदेश में। कितना बच्चा ड्रॉप आउट रेट है यानी स्कूल छोड़ देता है। 29 प्रदेशों में बिहार का नंबर 28। कितने बच्चे स्कूल में जाते हैं 6 और 13 साल की उम्र में, बिहार का नंबर 17वां। और 18-23 साल में सबसे कम उम्र, सबसे कम नंबर बिहार का है। मोदी जी इतना झूठ क्यों बोलती आप नीतीश कुमार के साथ। यह पोजीशन है बिहार का। और सिर्फ बिहार में 9% जनता के घर में नल जल पानी का पाइप है। यह खुद बिहार का केंद्र सरकार का डेटा बोलता है। बिहार में 28% बच्चे बिहार छोड़कर कभी पंजाब तो कभी दिल्ली तो कभी कहां चले जाते हैं, जिससे बिहार के 30 से 50% घर परेशान हो जाते हैं। ये हाल करके उन्होंने बिहार का रख दिया। और ओवैसी आता है बिहार को तो सब बोलते हैं ये यहां पर क्यों आया है। किशनगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा, तेजस्वी यादव के बगल में बैठे वीआईपी पार्टी के मुकेश भाई
जिन्हें अपने समुदाय के इतिहास पर पूरा भरोसा है। उन्होंने घोषणा की है कि मल्ला समुदाय तेजस्वी के साथ है। मल्ला समुदाय बिहार की आबादी का 3% है। उन्होंने घोषणा की है कि अगर उन्हें सत्ता मिली तो वे उप मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर एक मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार का 17% अल्पसंख्यक समुदाय क्या करेगा? क्या वे सिर्फ दरी बिछाने के लिए है? अगर एक मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है। हमें अपने लक्ष्य हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। तेड़ा गाछ स्टेडियम में बुधवार को एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक चुनावी सभा में कहा है कि सभी सरकारों ने सीमांचल की उपेक्षा की है। ओवैसी ने कहा है कि जदयू और राजद दोनों दलों ने मुसलमानों को छला है। जिस समुदाय की आबादी पूरे प्रदेश की जनसंख्या का महज 3% है, उसे डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है तो कुल आबादी में 20% की दखल रखने वाले मुस्लिम समुदाय के किसी नेता को उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? उन्होंने कहा है कि बिहार में 15 साल राजद और 20 साल नीतीश कुमार की सरकार रही, फिर भी सीमांचल आज तक पिछड़ा है। ओवैसी ने सीमांचल की समस्याओं, बाढ़, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था और उच्च शिक्षा के अभाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि पटना और आसपास के जिलों में बड़े कॉलेज, स्टेडियम और सड़कें बनी, लेकिन सीमांचल अभी भी उपेक्षित है। ओवैसी ने लोगों से अपील की है कि इस बार सीमांचल के लोग अपने हक और विकास के लिए खुद फैसला करें और उन दलों को सबक सिखाएं जिन्होंने वर्षों से केवल वादे किए हैं, काम नहीं किए हैं। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।